हमारे लिए तो 700 का भी महंगा ही था। अभी तक तो अच्छे दिन नहीं आए और बुरे दिन आ गए। भरोसा तो जब करेंगे ना जब कुछ दिखे हमें। गरीब तो सब तरह से मर गया ना। मोदी के लिए ये अच्छे दिन आ रहे होंगे, हमारे लिए नहीं अच्छे आए। हमारा बस चले तो हम तो वोट ही ना दे। देखो कैसे जीते, ईमानदारी से जीते या बेईमानी से जीते हैं तो उन्हें पता होगी। गरीब तो कह नहीं सकता कि भरोसा है मोदी पे। मोदी का या कांग्रेस का क्या है बताओ, कुछ भी नहीं दिखा हमें। मोदी पे काय का भरोसा, क्या कर रहा मोदी? मोदी है वो चोर बैठा है वो तो कुर्सी पे। बेचारे गरीब आदमी कैसे खा रहे हैं नहीं पता। पूछ लो, चाहे पूरी गली बैठी है, मैंने दिया कुछ भी। हाँ तो आ गए अच्छे दिन महंगाई के साथ। सर्वे के लिए आ रहे, 500 रुपए दोगे तो सर्वे करेंगे, वरना वो कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। हम तो वोट नहीं देंगे मोदी जी को। अरे काय के अच्छे दिन आ रहे हैं भैया, पेंशन तो मिलती ना, काय के दिन अच्छे आ रहे हैं। इससे अच्छे और क्या आएंगे? 500 के 800 हो गए भाई। इतनी महंगाई करे जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। हम कुछ नहीं करते, खाली हैं। वो मारेगा तो ये भी मार रहे हैं। इतनी बढ़ रही है महंगाई, इतनी हो रही है कि कवर करना बहुत भारी हो रहा है। इतनी कमाई नहीं जितनी महंगाई हो रही है। गरीबी कम नहीं करे, सरकार गरीबों को ही हटा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के मलकागंज, एक गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनसे आज हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से रसोई गैस की कीमतों में केवल 1 महीने में 100 रुपये का इजाफा हुआ है, और अगर 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में 150 रुपये की कीमत का इजाफा हुआ है। तो आज महिलाओं से जानेंगे कि उनके बजट पर कितना असर पड़ा है, क्या उन्हें भी कोई दिक्कत आ रही है। जो मोदी जी ने सपना दिखाया था साल 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री है, उनका बयान आया कल की जो रसोई गैस की कीमत बढ़ी है वो इसलिए कि ठंड में ज़्यादा डिमांड आ जाती है और जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे कीमतें कम होंगी। तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बात करेंगे, जो महिलाएं हैं खासकर उनसे बात करेंगे। और साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत जो 8 करोड़ महिलाओं, 8 करोड़ परिवार को जो सिलेंडर मिला है, कनेक्शन मिला है फ्री में, और इस सरकार ने लक्ष्य रखा कि 1 करोड़ और महिलाओं को कनेक्शन दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के तहत देने का मकसद सरकार का था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो महिलाएं हैं वो लकड़ी से खाना बनाती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं उस धुएं से, तो वो स्वच्छ और साफ ईंधन में खाना बनाएं, यही हमारा सपना है। और भारत की जो महिलाएं हैं उनको ये सपना दिखाया गया था कि वो साफ ईंधन में खाना बनाएंगे। लेकिन कैग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई ऐसे परिवार हैं जो एक बार तो जिसने उज्ज्वला योजना ले लिया, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर ले लिया, लेकिन दोबारा वो नहीं भरा पाती हैं। तो आइए आज जानते हैं महिलाओं की राय कि क्या कितनी महंगाई बढ़ी, उनके बजट पर कितना असर हुआ, मोदी जी से वो खुश हैं, संतुष्ट है या नहीं, अच्छे दिन आए या नहीं। चलिए जानते हैं। गैस सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ रही हैं, पिछले 1 महीने में 100 रुपये बढ़ चुका, सिर्फ फरवरी के महीने में। और इससे पहले अगर दिसंबर की बात करें, दिसंबर से लेकर अब तक 150 रुपये बढ़ चुका है, और अब दाम हो चुका है गैस सिलेंडर का 794 रुपया, मतलब सिर्फ 800 रुपये के करीब। आपकी बजट पर कितना असर पड़ा है? हमारे पे तो पड़ ही रहा है भैया, जब काम नहीं है तो काम है नहीं, लॉकडाउन से ही घर में बैठे हुए हैं, तो महंगाई लग रहा है। हमारे लिए तो 700 का भी महंगा ही था और अब तो और बढ़ गए हैं, क्या करें। आपको उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन दिया गया था सिलेंडर का, वो मिला था? नहीं मिला। तो क्या हुआ, जो मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ हुआ, फर्क पड़ा? अभी तक तो अच्छे दिन नहीं आए और बुरे दिन आ गए। बुरे दिन हो गए, सारे घर में बैठ गए काम छोड़ के। लॉकडाउन से तो बिल्कुल ही ठप हो गया। जो अपने थे, अपने वाले भी बैठे हैं और जो कर्मचारी थे वो भी बैठ गए। हम तो कहा गया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार मिलेगा, सब उल्टा ही हो रहा है। कोई कम नहीं हुआ, सब उल्टा ही हो रहा है। तो भरोसा है मोदी जी पर? हमें तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भरोसा तो जब करेंगे ना जब कुछ दिखे हमें। गरीब तो सब तरह से मर गया ना, भरोसा कैसे करें बताओ। बच्चे घर में बैठे हैं, कमाने वाले, कमाने का रोजगार ही नहीं है कुछ। खर्चे इतने, महंगाई इतनी हो गई है, खर्चे कहाँ से करेंगे बताओ। जब कमाई होगी तभी तो खर्चे करेंगे, कमाई नहीं है। मोदी जी तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, और जो मोदी समर्थक है, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मतलब मोदी के लिए अच्छे दिन आ रहे होंगे, हमारे लिए नहीं अच्छे आए। पब्लिक तो रो ही रही है, पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। तो ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है वो ठंड की वजह से बढ़ी है, डिमांड ज़्यादा हो गया, ठंड खत्म होगा, गर्मी आ जाएगा, तब जो दाम कम होगा। आप तो मानती है इस बात को? और लगता ही नहीं, गर्मी तो शुरू हो गई अब। अभी तो महंगा कर दिया उन्होंने, तो कहाँ कम होगा। इस लॉजिक से आप संतुष्ट हैं कि ठंड में गैस की कीमत बढ़ जाएगी, फिर गर्मी आएगा तो कम हो जाएगी? इस लॉजिक से आप संतुष्ट हैं? ये नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं हैं।
बिल्कुल नहीं, क्या लगता है मोदी जी पर है उम्मीद, कुछ भरोसा है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? हमारा बस चले तो हम तो वोट ही ना दें। अच्छा, आपने मोदी जी को वोट किया था? नहीं, हमने तो वैसे तो हमने झाड़ू वाले को ही किया था, अच्छा, लेकिन आगे भी नहीं करना चाहेंगे किसको नहीं करना चाहेंगे आप? मोदी को, क्योंकि मोदी ने करा क्या है ये बताओ। तो 2014 में मोदी जी बम्पर जीते, 2019 में जीते, फिर कैसे जीते मोदी जी? हाँ, 2 बार लगातार मोदी जी बम्पर वोट से जीते हैं। अब देखो कैसे जीते, ईमानदारी से जीते हैं या बेईमानी से जीते हैं तो उन्हें पता होगी। नहीं, जैसे उनके हालात हैं पब्लिक तो वोट देना नहीं चाहेगी जैसे उन्होंने किया है। तो जो मोदी जी ने सपने जो दिखाए थे 2014 में, सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या उन बातों पर आपको कुछ लग रहा है, कुछ भरोसा? नहीं, हमें नहीं लग रहा भरोसा। गरीब तो कह नहीं सकता कि भरोसा है मोदी पे, अमीरों की पता नहीं। तो मोदी जी भी तो गरीब थे, चाय बेचते थे, वो कहते थे मैं मेरी माँ जो है दूसरे घर में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजा करती थी। टाइम बदल गया ना, सब कुछ भूल गए। अच्छा, टाइम बदल गया उनका, तो वो तो अच्छी जगह पहुंच गए। हम तो वहीं के वहीं हैं जहाँ थे, वहाँ से भी गिर गए, अब तो बल्कि की। ये क्या लगता है आपकी नज़र में कौन सरकार सबसे बढ़िया थी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? अभी तक तो आम आदमी। आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी की कोई लीडर तो नहीं है, कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं जी नहीं, हम तो हाउस वाइफ हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने क्या दिया आपको? उन्होंने तो फिर भी किया, बिजली कम करी, पानी वो करा, इतना कुछ तो दिख रहा है ना उनका किया हुआ। अच्छा, मोदी का या कांग्रेस का क्या है बताओ, कुछ भी नहीं दिखा हमें। हमें तो जिस चीज़ से फायदा होएगा उसी का साथ देंगे। आम आदमी से हमें फायदा हुआ है तो आम आदमी का ही साथ देंगे आगे भी। तो मोदी जी जो 70 साल की गलतियां थी कांग्रेस की, उसको सुधार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे सुधार कर रहे हैं, हमारे मलकागंज में तो हुआ नहीं। हम मलकागंज में रहते हैं, हमारे मलकागंज में किसी चीज़ का सुधार नहीं हुआ। पूरे पब्लिक रो रही है हमारे यहाँ की, हम सब दुखी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वंदना है। तो ये एक हाउस वाइफ है, मैं इनसे जानने आया था मलकागंज के इलाके में कि जो महिलाएं हैं जिनको रसोई गैस मिला है, जो कीमत, जो वादा और सपना दिखाया गया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। इनका कहना है कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। और लोगों से बात करते हैं और महिलाओं से बात करते हैं कि वो कैसे देखती हैं। ये अम्मा हैं, अम्मा से जानते हैं। अम्मा, रसोई गैस की कीमत पता है आपको कितनी है? 794। तो पैसे बढ़ गए हैं, हाँ? अब तो पैसे बढ़ गए। और तो आपको पता नहीं है? पता नहीं भैया। बजट तो बनाती होंगी ना, आपका महीने का खर्चा तो होता होगा ना? भैया ये कुछ पता ना, घर में तो कितना भी लग जाए, घर में क्या है बजट की। अच्छा, हाँ तो क्या लग रहा है, अच्छे दिन आए? हाँ, बहुत बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, हाँ। बहुत बढ़िया दिन आ रहे हैं ये। मोदी जी पे है भरोसा कुछ? मोदी पे काय का भरोसा है? हाँ? मोदी पे काय का भरोसा? क्या कर रहा मोदी, क्या करके दिखा रहा मोदी? नहीं किया कुछ न करा, आम आदमी ने करा जो करा। तो आप लोगों के खाते में लॉकडाउन में जनधन खाते में 500 रुपए आए थे? आए थे तो किया ना, 500 रुपए दिया ना मोदी जी, वो 3 महीने तक। एक बार दे दिया तो क्या हो गया? आप बताइए, क्या बताएं भाई, गैस की कीमत क्या है? गैस सिलेंडर की भी 770 रुपये है भैया। अभी 794 है। हमसे तो 70 लेके जा रहा है, 770, हमें क्या पता कितना है। अभी बढ़ गया है फिर से 25 रुपए। और भी बढ़ गया। बता 800 रुपये हो गई। लो बताओ। अच्छा, मैं ये जानने आया हूँ कि महंगाई कम हुई? बढ़ गई भैया, महंगाई का कम हुई है और बढ़ गई। मोदी है वो, चोर बैठा है वो तो कुर्सी पे। अच्छा, और क्या। तो मोदी जी ने जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, गरीबी कम होगी। अच्छे दिन है, देख नहीं रहा कितने अच्छे दिन है। देखो कितनी महंगाई पड़ी है दुनिया पे, बेचारे गरीब आदमी कैसे खा रहे हैं नहीं पता। अच्छा, मर गए हम तो सब तरह से, मोदी भी मर गया। अब तो बस आम पार्टी है भैया। अच्छा, हाँ, हमारे लिए गरीबों के लिए उनने कुछ कम तो करा, बत्ती का बिल कम करा, और के नाम है पानी वानी सब फ्री है। और क्या। तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया आप लोगों कुछ नहीं करा हमारे लिए। तो आपने वोट किया था मोदी जी को? हमने वोट दिया था, किसे दिया था? मोदी को तो दिया था, और किसे दिया था? अच्छा, तो जो सपना दिखाया गया था आप लोगों को 2014 में, 2019 सपना ही तो है, देखना कितनी महंगाई हो रही है। अच्छा, और क्या। तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दिया आपको? उज्ज्वला योजना नहीं भैया, हमारे पे नहीं दिया कुछ भी। आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। हाँ। पूछ लो, चाहे पूरी गली बैठी है, हमें नहीं दिया कुछ भी। जिसे दिया होगा भैया उन्हें दिया होगा, हमें नहीं मिला कुछ भी यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको, भरोसा है मोदी जी किसकी पर? तरफ से आए हो पहले तो ये बताओ। मोदी की तरफ से? मैं आपका हाल जानने आया हूँ। हाल तो यही है भैया, देख लो कितनी महंगाई है। मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ। अच्छा। हाँ।
तुम्हारे को नहीं पता, हाँ? तुम्हारे को नहीं पता कितनी महंगाई हो रही है। देखिए मैं तो अकेला रहता हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, मेरी माँ बाप बजट बनाते हैं। मैं आपका जानने आया हूँ। भैया देखो ऐसे ही दिन कट रहे हैं हमारे, तो भैया गरीब है हम, तो सही बता। हाँ तो मोदी जी ने जो कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, देखना कितनी महंगाई तो हो रही है, तूने देखना 800 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो भैया बजट तो बड़ वही होएगा। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, ये बताओ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ तो रहे, ये अच्छे दिन ही तो है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया। तो मोदी जी पे लगता है कि भरोसा है? नहीं है भैया, हमें भरोसा नहीं है उस पर। अच्छा, पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं सिलेंडर वो तो के, ये कह रहा था कि मेरी भी हैं। मतलब जो गर्मी आती आएगी तो कम करते जाएंगे सिलेंडर, वो तो होती ही जाता। सर्दी में क्यों महंगाई बढ़ती है ये बताना जरा। अच्छा, तो इस लॉजिक से आप सेटिस्फाई हैं कि ठंड में दाम बढ़ जाता है, गर्मी में कम हो जाता है? भैया कोई कम नहीं हो रहा जी, एक दफा बढ़ गया तो बढ़ गया। बढ़ गया तो बढ़ गया। पहले तो ये था कि मतलब वहाँ पे आ जाते थे पैसे सब्सिडी? बैंक के अंदर, हाँ सब्सिडी आ जाती थी। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ पे भी, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे, 1 रुपया भी नहीं आ रहा भैया। चलिए, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी की महिलाओं का कहना है कि अभी तक जो सब्सिडी भी आता था वो भी नहीं आ रहा है, और जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ठंड की वजह से कीमत बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही, इस वजह से गर्मी आएगा तो धीरे धीरे कम होगा। और भी कुछ महिलाओं से जानते हैं सीधे, और उनसे उनकी राय जानते हैं कि क्या उनके बजट पर वाकई असर पड़ा है या नहीं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम कंचन है। अच्छा, हाँ जी। गैस सिलेंडर की कीमत पता है आपको कितनी है? हाँ अभी बढ़ी है 800 रुपये। अच्छा, हाँ जी, मतलब 800 रुपये या 800 रुपये का? 800 रुपये का। क्या हुआ, कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लगेगा, इतने दाम बढ़ गए हैं। अच्छा, हाँ, पहले था 600 रुपये का, अच्छा, पहले तो उससे पहले 400 का था 2 साल पहले। अच्छा। ये तो एक ही महीने में इतने दाम बढ़ गए। 100 रुपये बढ़े हैं 1 महीने में, 2 महीने के अंदर 150 रुपये बढ़े। हाँ अच्छा, हाँ। तो जो मोदी जी ने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, क्या लगता है? कुछ हाँ है तो आ गए अच्छे दिन महंगाई के साथ। अच्छा, अच्छे दिन आ गए और आप क्या। खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, काम धंधा ही नहीं है हमारे पास तो, अच्छा, और तो ना तनख्वाह है इतनी। तो भरोसा है मोदी जी पर? नहीं आगे? अब नहीं है। अब नहीं है। आपको उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिला था? कनेक्शन मतलब? उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला था आपको? हाँ जी मिला था। अच्छा, तो उससे तो फायदा हो रहा होगा आपको, सब्सिडी आ रहा कुछ भी होगा नहीं, फिर? 3 महीने सब्सिडी मिली, 3 महीने, उसके बाद अभी तक है 1 साल होने वाला है। तो जो सिलेंडर था उसमें बताया गया था कि मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी भी आएगा, और दूसरे साथ ही साथ ये जो गरीब महिलाओं का दर्द, उन्होंने कहा था कि लकड़ी से बनाती हैं, धुएं में रहती हैं, अब उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, बीमार कई तरह की बीमारियां होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब तो वो जो उज्ज्वला वालों की तरफ से ना सर्वे के लिए आ रहे, 500 रुपये दोगे तो सर्वे करेंगे, वरना वो कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा कर रहे हैं। ये कब? ये अभी 4-5 महीने हो गए वाली बात के लिए, जगह जगह पे जा रहे हैं जिसका उज्ज्वला का ये है कनेक्शन। हाँ, मेरी नंद के साथ हुआ है, छोटी नंद है, घर पे आए उनके सर्वे करने के लिए कि 500 रुपये दो वरना ये कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो क्या आपने मोदी जी को कभी वोट किया था 2014 में? किया था। किया था, क्या सोच कर किया था? वही अच्छे दिन आएंगे, क्या लग रहा है? कुछ अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा हमारा। या हिंदू मुसलमान देख कर किया था? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, अच्छा, बस ये है, अच्छे के तो लिए। क्या लगा कि कुछ हुआ? कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत किया है, ये नहीं है कि नहीं किया, अच्छा किया है। क्या किया? जैसे राम मंदिर का लगा मुझे जो सबसे बड़ा तो फैसला। राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने। कोई बात नहीं, उनके आने से तो हुआ, कुछ कोशिश तो हुई आगे। अच्छा, हाँ, और बाकी कुछ ऐसा नहीं देखा मुझे। तो फिर क्या दिक्कत है? राम मंदिर बन गया, हो जाएगा सब कुछ, राम राज आ गया। हैं? उससे क्या करना है, जो मेन पब्लिक है उसको देखो ना, भगवान तो हमें देख ही रहे ना। फिर तो राम मंदिर बन गया, आप उनके नाम पे मोदी जी कुर्बान कीजिए, पैसा जा रहा है तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन जो है ना, हमारे केजरीवाल जैसे वो हमारी आम पब्लिक को देख रहे हैं, वैसे उन्हें भी हमें देखना चाहिए। अच्छा, हम उन्हीं के तो भरोसे हैं। तो आगे क्या लगता है, मोदी जी आएंगे? हम तो वोट नहीं देंगे मोदी जी को। चलिए, ये साफ साफ नाराज नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि हाँ, मोदी जी के राज में एक काम हुआ है, राम मंदिर बन गया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो मेन बातें हैं, जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, ज़मीनी हकीकत है, जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए, सिलेंडर हो, खाना हो, जो महंगाई बेतहासा बढ़ रही है, चाहे रसोई गैस की कीमत हो, पेट्रोल डीजल की कीमत हो, उससे आम जनता परेशान ज़रूर है। और महिलाओं से जानते हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना मिला हो या नहीं, जो सिलेंडर की कीमतें हो गई हैं वो 800 रुपये, 1 महीने के अंदर 100 रुपये बढ़ा है। और धर्मेंद्र प्रधान जो कृषि मंत्री, उनका कहना है कि ठंड की वजह से डिमांड ज़्यादा हो रही है, इस वजह से कीमत में इजाफा हुआ है रसोई गैस के। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी कीमत जो है वो कम होगी। और लोगों से जानते हैं, सिलेंडर की कीमत कम हुई? काय के सिलेंडर रसोई गैस की
अरे भैया और महंगा हो रहा, तू कम की कह रहा बाबू। पेंसिल मिलती नहीं, 2-2 महीना में पेंसिल मिलती है? अच्छा 2-2 हमारे 3-3 लड़की है। कहाँ से किसी को बेचारी को दे में, किसी को बैठा में। अच्छा क्या हुआ, कुछ मतलब अच्छे दिन आए? अरे काय के अच्छे दिन आ रहे हैं भैया, पेंसिल तो मिलती ना, काय के दिन अच्छे आ रहे हैं। हाँ। जो मोदी जी ने कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, दुनिया भर की महंगाई हो रही है। अच्छा सिलेंडर भी 800 700 को कर दिया। हाँ। 1 महीना में कौन बनवाएगा? जब पेंसिल ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से कुछ करेगा, कहाँ से न करेगा। तो चलिए, अम्मा जी को दर्द है कि पेंशन नहीं मिलता। 60 बरस का जो पेंशन मिलता है आपको, हाँ, कौन सा पेंशन मिलता है आपको? यही 60 साल वाला। 60 साल वाला। अच्छा, तो वो नहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, 2 महीना होने को आ रहे हैं। चलिए, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका दर्द है और महंगाई बढ़ गई है, उनका कहना है। और महिलाओं से जानते हैं। आपको मिला था ना वो उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना आपको मिला है? ताऊ जी, हाँ जी। गैस की कीमत क्या है अभी? हाँ जी, रसोई गैस की कीमत क्या है अभी? 800 रुपये। क्या वो अच्छे दिन आए? हाँ, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ। इससे अच्छे और क्या आएंगे? 500 के 800 हो गए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो फेल हो गया ये। हाँ? फेल हो गया। क्या हो गया फिर, जैसे कैसे? भाई इतनी महंगाई करे जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ बढ़ा दी, तेल देख लो। तो वो तो कह रहे हैं मोदी जी की पिछली सरकार की जो गलतियां हैं कांग्रेस की, 70 साल में जो कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, कुछ किया नहीं, उनकी गलतियों को सुधार कर रहे हैं। अरे तो भाई अब कुछ कंट्रोल भी तो करे ये। अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके गलती सुधारा, ये एकदम ही सुधार रहा है गलती। रुपए में 2 आने बढ़ा दे, 1 आना बढ़ा दे, ये रुपए में रुपए बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। ठीक है, कांग्रेस की भुगता रहा है ये। अच्छा, कांग्रेस अगर ये कांग्रेस को बदनाम कर रहा है तो कुछ भी तो कुछ करे। अच्छा, खुद तो कुछ कर नहीं रहा। तो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं था, जो बेपटरी पे थी उसको अर्थव्यवस्था को ला रही है। भैया करते तो सभी हैं, बस सीट ली, कुर्सी ली और हो गए अपने। अच्छा, हमारे तो ये यहीं के ये प्रधान है, ये करेंगे जो करेंगे। बताओ। तो मोदी जी ने जो वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, आए कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई पे महंगाई हो रही है। अच्छा, और इससे अच्छे दिन क्या देगा वो? आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, खाली हैं, खाली कुछ काम नहीं करते। भरोसा है मोदी जी पर? अब तो किसी पे भी भरोसा नहीं है। किसी पर, किस पे नहीं है? किसी पे भरोसा, किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। तो मोदी जी अच्छा करेंगे, सब्र रखिए। चलो जब करेंगे, जब देखेंगे। अभी तो सबर है ही। अच्छा। जो दिखा रहा है टाइम देख रहे हैं। कुछ लगता है कि कुछ किया मोदी जी ने 7 साल में? हाँ, महंगाई तो करी है, महंगाई करी है, अच्छा काम करा 6 साल में। और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना, चीन को लाल आंख दिखाना, वो तो पलटाव करना है ही। जब वो मारेगा तो ये भी मार रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं भाई। हाँ? देश बाहर पाकिस्तान के लिए तो करा, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा। महंगाई करे जा रहा है बस। अच्छा, तो वो धर्मेंद्र प्रधान है, पेट्रोलियम मंत्री, उनका कहना है कि जो ठंड में है ना, सिलेंडर की कीमत, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है और डिमांड ज्यादा है, इसलिए गर्मी आएगा तो हो जाएगा कम। गर्मी आएगा जब तक तो वैसे जो पल्ले है वो भी खत्म हो जाएगा। सुनो भाई इनके। तो क्या लगता है, अब है कुछ भरोसा है मोदी जी पर? भाई जब काम आगे आएगा जब तो दिखाई देगा। अभी तो कुछ नहीं आया सामने। चलिए, ये हैं अंकल जी, जिनका कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा काम। आगे देखते हैं क्या होता है, और लोगों से जानते हैं। मैं एक आंटी जी के घर पर आया हूँ कि उनका हाल जानने के लिए कि जो डीजल की कीमत बढ़ रही है उन पर उनका असर कितना हुआ है, और साथ ही साथ ये बता दो कि ये इनका घर भी है और इसमें काम भी होता है। आंटी जी, आप खुद चलाती है ये बिजनेस? नहीं, हस्बैंड की हेल्प कराती हूँ मैं। अच्छा, आप भी हेल्प करती हैं? हाँ, मैं भी हेल्प करती हूँ। बाकी मेरी फैमिली है। हाँ। और सभी छोटा मोटा काम करते हैं। जैसे गैस की कीमत इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी हो रही है कि कवर करना बहुत भारी हो रहा है घर का। अब जैसे अनमैरिड बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ना है ताकि आगे शादी करें, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, क्योंकि पहले कोरोना की माल मतलब उसके बाद में ये पेट्रोल, उसके बाद में ये घर की महंगाई, यानी अब सेट हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा करना परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आदमी रोटी तो खाएगा ही नहीं। काम धंधे भी नहीं है।
तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कुछ है? नहीं, खैर देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन थोड़ा सा ये लॉकडाउन के बाद में तो बिल्कुल ही गिर गए। हाँ, महंगाई भी कमर तोड़ रही है, साथ में बच्चों को भी ना नौकरियों से निकाल दिया गया है। मतलब नहीं है, कभी है तो बुलाते हैं जैसे महीने में 4 बार या हफ्ते में 2 बार, तो उसी के हिसाब से तनख्वाह देते हैं, लेकिन खाना तो उसके हिसाब से नहीं खाया जाएगा ना। क्या चीज के काम है? ये मोटर पार्ट्स के आइटम बनाते हैं हम लोग। अच्छा। तो ये इसका भी काम थोड़ा सा ऐसा ही है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। अच्छा। बाकी टाइम से कभी आता है तो ठीक है, लेकिन पेट तो रोज रोटी मांगता है। उसके लिए फिर काम तो करना ही है कहीं ना कहीं से। तो कुछ भरोसा लग रहा है मोदी जी पे कि महंगाई कम होगी? कुछ कह नहीं सकते, जैसे हालात चल रहे उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी हम ऐसा ही देखेंगे, आगे भी आने वाले 1-2 साल में ऐसे ही लग रहा है कि अभी तक तो कुछ उभरे नहीं, तो अब क्या होगा। आपको पता है कि रसोई गैस की कीमत कितनी हो गई अभी? हाँ, अभी लिया मैंने 810 रुपये का सिलेंडर लिया है। 10 रुपये हेल्पर को देते हैं ना। अच्छा। दूसरी मंजिल पर चढ़ाने के लिए। अच्छा। 800 रुपये का लिया है, वो 1 महीने भी नहीं चल पाता है। प्लस साथ में ये खाने वाला तेल भी इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है, A to Z सभी महंगा है, जो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे हैं जो जाते हैं तो उन्हीं के थ्रू कर रहे हैं। अब वो हमको ला के देते हैं तो उनकी भी तो लाइफ के लिए थोड़ा करना पड़ता है ना। अब मेरी एक पोती है, उसके एडमिशन के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चे का काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, लेकिन बच्चे का फ्यूचर तो ख़राब हो रहा है ना, उसको भी तो कवर करना है। तो कहीं ना कहीं से जो पहला कुछ गोल्ड की चीज़ है उसको बेचना। तो मोदी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है, 70 साल में कांग्रेस कुछ किया ही नहीं, इसी वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। आपको भरोसा, इस बात से कितने संतुष्ट हैं आप? देखो, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि उन्हों की गलती है। ये तो नहीं मैं कह पाऊंगी, लेकिन मेरी भी है 58 साल की एज है, लेकिन पहले इतनी महंगाई नहीं थी। सरकार से तो मैं इतना नहीं कहूँगी कि क्या है क्या, क्योंकि मैं तो इतने तौर तरीके नहीं जानती हूँ, लेकिन उस टाइम पहले थोड़ी नहीं थी महंगाई, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। गोल्ड को लेके, खाने पीने की चीज़ से लेके गोल्ड की तो सोच ही नहीं जा सकती। अब हम मिडिल क्लास है। सोना तो सस्ता हुआ है। कहाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत, लेकिन बात वही ना कि जो रोजमर्रा की चाहिए। हाँ, वो ही नहीं है। हाँ, वो तो सस्ता गोल्ड नहीं की तो सोच ही नहीं सकते। अच्छा। वही कवर नहीं कर पा रहे हैं तो गोल्ड की तो सोच ही नहीं सकते। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था? हाँ, बिल्कुल मिला, मेरे को 1 सिलेंडर मिला। सब्सिडी आ रहा है? उसका सब्सिडी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो मोदी जी ने कहा था कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो लकड़ी से खाना बनाती हैं, धुएं निकलते हैं, कई तरह की बीमारियां होती है, साफ और स्वच्छ मतलब ईंधन होगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, तो क्या उससे कुछ फायदा नजर आया? नहीं, उससे तो फायदा नजर आया। ये था कि अब पहले चूल्हे पे बनाते थे खाना, लेकिन अब हम गैस पे बनाते हैं, लेकिन सब्सिडी तो नहीं मिल रही। जो पहले का सिलेंडर था उसी रेट पे मिल रहा है। अच्छा, तो कुछ मतलब फायदा नहीं मिला? नहीं, फायदा ये हुआ कि लकड़ ना जला के सिलेंडर हमें मिल गया। और वही बेनिफिट हुआ है। बाकी पैसा दो तो सिलेंडर आ ही रहा है, लेकिन सब्सिडी नहीं मिल रही। मोदी जी को आपने वोट किया था? हाँ, वोट दिया था मोदी जी को, कमल पे मोहर लगाई थी। तो क्या लगता है आगे अभी सोचेंगे उसके बारे में। अगर ऐसे ही रहा, जो हमारे को फायदा देगा उसी को सोच समझ के वोट देंगे ना। अभी तो कुछ सोचा ही नहीं वोट के लिए। अच्छा, बाकी जो गवर्नमेंट अच्छा देगी। दिन आएंगे जो मोदी जी ने कहा था? सोच तो है, मतलब आवाज में तो दम लगता है कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन आएंगे तो तभी ना, तब हमें कुछ दिखे। अभी हाँ, केजरीवाल से मिली हमें लाइट की 200 रीडिंग की, पानी की मिल रही है। ऐसे ही कुछ मोदी जी लेडीज़ों के लिए या एजिट के लिए कुछ करे तो हम लोग भी ये कहें ना कि हाँ भाई अच्छे दिन आएंगे। तो अभी तक जो 7 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ ऐसा काम जो लगाओ कि नहीं मोदी जी ने कुछ किया है? मोदी जी ने जो भी किया, जैसे राम मंदिर के लिए किया, या कश्मीर के धारा 370 हटाई है, या वो अभी मिलिट्री का कुछ कांड हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान का। उन चीज़ों को देख के तो लगा मोदी जी ने अच्छा करा, लेकिन एक आम जनता के लिए, नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी वो गवर्नमेंट की बातें हैं। तो जो धारा 370 है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना मैम। मतलब डिक्लेयर तो मोदी जी ने कहा ना कि ऐसा होगा। जो वो केस पेंडिंग में था वो
क्लियर कर दिया, उसके बाद में ये कश्मीर का कर दिया। अच्छे दिन तो आ गए ना, अच्छे दिन, हाँ ये राम राज्य अच्छा, हाँ ये अच्छा है, लेकिन आम आदमी के लिए भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए। राम राज्य आ गया मैडम, राम राज आ गया, लेकिन राम राज तब आएगा ना, तब हमें भी राम राज जैसे खाने को मिलेगा। अच्छा वो हमें खाने को मिलेगा, राम राज में बढ़िया मिल रहा था, लेकिन अब नॉर्मली लाइफ में अच्छा नहीं है, तो राम राज का खाने का सपना ही देखेंगे। अच्छा, वो तो अभी नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो मोदी जी करेंगे, अभी कुर्बान कीजिए कुछ आप। हाँ वो करेंगे तो फिर तो ठीक है, फिर तो वोट उन्हीं के लिए जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कंडीशन ठीक नहीं है, यही कहूँगी, कंडीशन ठीक नहीं है। अब इसको कोरोना की वो कहें वायरल की बात या फिर कुछ भी है, लेकिन इस टाइम जो है ना हालात ठीक नहीं है, ड्यू टू मतलब अब चाहे कोरोना की वजह से है या गवर्नमेंट की वजह से है, इसका तो खैर मैं नहीं कह सकती। कोरोना तो है, वो तो ठीक है, उसके लिए सारा बंद हुआ पड़ा है, व्यापार बिल्कुल बंद है, ठप है। बाकी एक मेरी बेटी है, जॉब करती है, अकाउंटेंट है, उसी के थ्रू थोड़ा बहुत घर का खर्चा बाकी तो हम ये देखिए, मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ कि आंटी जी का मैंने देखा है कि ये खुद भी अपने हस्बैंड के कामों में हाथ बताती हैं, हेल्प करती हैं, और इनका कहना है कि हम मोदी जी ने जो 370 हटाए कश्मीर से, और जो मतलब राम मंदिर बन गया, तो राम राज आ गया। हाँ, लेकिन ये कि नॉर्मल लाइफ में ये खुद कह रहे हैं कि वैसी स्थिति नहीं है जो आम आदमी को चाहिए, खाने पीने की चीज़ें वो नहीं मिल पा रही सही ढंग से, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, तो ये हर जो मैं लोगों से उनकी राय दिखा रहा हूँ, उनकी बातें दिखा रहा हूँ, ताकि आप तक सच्चाई पहुँच सके कि इस देश की आम आवाम का, आम जनता का क्या राय है बढ़ती महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और जिस तरीके से जो और भी तमाम मुद्दे हैं, मैं आपको सब ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ देश के हालात। चलिए और लोगों से जानते हैं। मैं एक आंटी जी के पास खड़ा हूँ, उनके घर के दरवाजे पर आप देख सकते हैं। आंटी जी, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गैस सिलेंडर तो एक अहम है, उसकी कीमत बढ़ चुकी है, आपको पता है? 800 का है। 800 का आपने लिया? हाँ, परसों लिया है। अच्छा, तो आपके बजट पर कितना असर पड़ा, हम ये जानने आए हैं। बजट तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब कमाई बढ़ी या महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी है, कमाई कहाँ बढ़ी है। तो क्या लगता है कैसे दिन आ गए, अच्छे दिन आए? अब अच्छे दिन आ जाते तो और अच्छा रहता। हाँ। कौन सोचता है कि बुरे दिन आवे? अच्छा। हैं? सभी सोचते हैं अच्छे दिन आवे। हाँ। हैं? नहीं, मोदी जी ने जो कहा था अच्छे दिन आएंगे, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब भैया हमारी तो बिताई गई, हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं, बच्चों को पता नहीं अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। हैं? तो मतलब कुछ लग रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएं? अब कहाँ से करेंगे? हाँ। कहाँ से करेंगे? बच्चे भी काम करते हैं, उनकी भी मजदूरी ढंग का नहीं है। चलिए, आप बहू हैं? नहीं, बेटी है। बेटी। तो ये बताइए कि सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, उस पर आपको कितना असर पड़ा आपकी फैमिली पर? हमें बहुत असर पड़ा भैया। हाँ। बहुत असर पड़ा है, इतनी कमाई नहीं जितनी महंगाई हो रही है। महंगाई रोज बढ़ रही है। हाँ। और कमाई बढ़ती है साल में एक बार, वो 10-5 रुपए बस। 10-5 1 रुपया नहीं। ये बताइए कि जो सरकार ने जो कहा था गरीबी कम होगी, तो सरकार गरीबी कम नहीं करे, सरकार गरीबों को ही हटा रहे हैं। अच्छा। सरकार गरीबी कम नहीं करे, सरकार गरीबों को कम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही हटा देंगे करके। अच्छा। कि यहाँ गरीब नहीं रहेगा, सिर्फ अमीर ही रहेंगे, पैसे वाले लोग ही रहेंगे यहाँ पर। नहीं तो मोदी जी जो है वो तो गरीब थे, चाय बेचते थे स्टेशन पे, उनको तो बारे तो जानते होंगे आप। हमें तो नहीं पता। बेचते होंगे वो। हाँ। बेचते होंगे। ये वोट तो क्या होगा ना, आप 2014 में 2019 में 2 बार मोदी जी जीत के आए। बड़े बड़े लोग जो हैं, हमें पता होगी, हमें क्या पता कि वो चाय बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ? नहीं, मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, आप तो जानती होंगी पीएम साहब को, कौन है? सिर्फ जानते हो, कोई किसी को नहीं आजकल, सिर्फ पहचानते हैं। नहीं, पीएम साहब को जानती है, देश के जो जानते प्रधानमंत्री महंगाई करे जा रहे हैं, रोज महंगाई बढ़े, रोज डेली रोज महंगाई बढ़ रही है। रोज सुन रहा था प्याज के रेट बढ़ गए, इसके रेट बढ़ गए, सब्जी के रेट बढ़ गए। अब इंसान कमाएगा जहाँ से जितना कमा रहा है वो तो खाने का पूरा नहीं पड़ रहा, तो इंसान जिएगा कैसे? तो क्या लगता है, कुछ समझ में आ रहा है सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? सरकार तो अभी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही सरकार। तो आप आगे क्या भरोसा लगता है कुछ मोदी जी पे कुछ करेंगे? वो तो वही जानोगे मन में क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते।
आपके जीवन पर कितना असर पड़ गया इसका? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हम सब मजदूरी करते हैं, किसी की नौकरी नहीं है अच्छा। और किराए पे रहते हैं अलग से। तो जो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि ठंडे में डिमांड ज़्यादा आ जाती है, ठंड में गर्मी आएगा, ठंड कम, दाम कम हो जाएंगे। कुछ लगता है, कुछ भरोसा है? अब ये तो वही जाने पेट्रोल। अब गर्मी अब शुरू हो रही है तो 800 तो हो गए। अच्छा। हैं? अब मई में देखते हैं, अप्रैल मई में कितनी कितनी सस्ती होती है। कितनी सस्ती होती है? अभी बहुत महंगाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। गाड़ी आप लोग के घर पे है तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, आपको पता है? हाँ, बढ़ के भाई चलाता है, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं ग्राउंड जीरो से आपको हाल दिखा रहा हूँ महिलाओं का। खासकर मैं महिलाओं से इसलिए बात करने आया हूँ कि ताकि इनको खर्च का जो मंथली खर्च होता है, मंथली बजट होता है, उनका पता होता है कि कितना खर्च हुआ इस महीने, अगले महीने क्या होगा। और जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ ही साथ एक महीने के अंदर केवल इस फरवरी में 100 रुपये कीमत बढ़ चुके हैं रसोई गैस की। और एक सवाल और आप लोग से जानना चाहूँगा मैं कि क्या आप लोग उज्ज्वला योजना आप लोगों को मिला है? उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर, तो 8 करोड़ उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला है। सरकार ने कहा कि 1 साल हम 1 करोड़ और परिवारों को उज्ज्वला सिलेंडर देंगे। हालांकि इनको नहीं मिला है। और लोगों से जानते हैं और महिलाओं से जानेंगे उनकी दर्द क्या है इस बढ़ती महंगाई को लेकर। रसोई गैस की कीमतों में जिस तरीके से उछाल आया है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है, इन तमाम मुद्दों पर हम दिल्ली की तंग और परेशान गलियों में महिलाओं का हाल जानने आए थे कि उनके बजट पर कितना असर पड़ा है। क्या वाकई जिस तरीके से एक महीने के अंदर केवल 100 रुपया रसोई गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, उससे उनके मंथली बजट पर कितना असर हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ी या कमाई बढ़ी। इन तमाम मुद्दों पर आपने देखा हमारी बातचीत और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हमारी कि जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि कितनी समस्याएं आ खड़ी हो गई है। जो मोदी जी ने सपना दिखाया था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी खत्म होगी, लेकिन हुआ उसका उल्ट। जो महिलाएं हैं उनके आधार पर मैंने जो बात करके बताया आपको, आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए देश हित में, राष्ट्र हित में, ताकि आप लोगों तक, आम जनमानस तक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो आपके घर से घरेलू जो समस्याएं हैं, जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं, उस तक पहुंच सके, ताकि लोगों को जो गरीबों का दर्द है, जो एहसास है, वो समझ में आ सके। और अगर ये हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आई हो, ये हमारी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग है, जो हमारी मेहनत है, हमारी संस्था की, हमारे चैनल की, तो आप शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि सरकार इस बात को पर ध्यान दे और महंगाई पर अंकुश लगाए। कैमरामैन अनमोल के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।